रिया टाइटन समुदाय की एक देवी थी और टाइटन्स की पहली पीढ़ी की सदस्य थी। ये प्राइमोर्डियन देवताओं की बेटी थी। माता गाया जन्म की देवता और पिता ओरानस और गाया के 6 बेटे और 6 बेटियां थी। रिया को देवताओं की मां माना जाता था। उनके पति क्रोनस थे। इन दोनों ने मिलकर नए ग्रीक देवताओं को जन्म दिया और इसलिए उसे देवताओं का मां मानते हैं। रिया का सीधा सीधा मतलब होता है बहती हुई नदी, जो दर्शाता है औरत की शरीर से माहवारी खून और दूध का बहने को। हालांकि सारे टाइटन्स आकार में बहुत बड़े होते थे, पर रिया को एक इंसानी कदकाठी वाली देवी की तरह दर्शाया गया है। उरानस ने बाद में हेकोटोनक्लेस और साइक्लोप्स को भी बंदी बनाया था, जो कि उसी के संतान थे, क्योंकि उसे डर था कि उसके संतान उसका राज्य छीन लेंगे। फिर गाया ने अपने टाइटन बेटों के साथ मिलकर उरानस के खिलाफ साजिश रची। उरानस को अपदस्थ करने के बाद क्रोनस अपने पिता के स्थान पर जा बैठा, पर यह भविष्यवाणी किया गया था कि उसका भी हालत अपने पिता की तरह होगा और वो भी अपने बच्चों के हाथों अपदस्थ होगा। क्रोनस ने बाद में अपनी बहन रिया से शादी की और रिया ने उसे 6 बच्चे दिए: डिमीटर, हेस्टिया, हेरा, पोसाइडन, हेवीज और जूस। अपने पिता के समान भाग्य से डरकर अपने बच्चों के पैदा होते ही क्रोनस एक के बाद एक अपने बच्चों को निगलने लगा। अपने 5 बच्चों को खोकर रिया बहुत गुस्से में थी और उसने तय कर लिया था कि जूस, जो उसका छठा बेटा था, उसे क्रोनस का हाथ नहीं लगने देगी। जब क्रोनस जूस को लेने आया, रिया ने एक पत्थर को जूस के कपड़ों में लपेटकर उसे क्रोनस के हाथ में दे दिया। वो जूस को क्रीट में आइडा पहाड़ पर ले गई और वहां गुप्त में कुछ अप्सराओं के मदद से उसने जूस को पाला। जूस ने अपने भाई बहनों को क्रोनस के चुंगल से मुक्त किया और बंदी हेकेटोनक्लेस और साइक्लोप्स को भी उसने छुड़ाया। बाद में इन सारों ने मिलकर क्रोनस को और बाकी के टाइटन्स को हराने के लिए एकजुट होकर लड़े और ये युद्ध 10 साल तक चला। इस युद्ध के बाद ग्रीक के पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं का एक नया दौर शुरू हुआ।